हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जीतराम जायड़ा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जायड़ा मैथ्स पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, हमने जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था आर एस अग्रवाल की कंप्लीट सॉल्यूशन बुक का, उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप में से नए स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर आ रहे हैं, वो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इतनी सी जिम्मेदारी वो खुद ले लें कि जो स्टूडेंट्स ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले हैं और पढ़ने के इच्छुक है, पेड कोर्स नहीं ले पाते, उनको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और कोशिश ये करें कि उनको हमसे ज़रूर जुड़वाएं। चलो लेके बढ़ते हैं आगे। कल हमने ख़त्म कर लिया था क्वेश्चन 64 से स्टार्ट कर रहे हैं। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फलों की जो कीमत है उसको 30% कम कर देंगे तो उसकी बिक्री है वो 40% बढ़ जाती है, और जब भाव में कमी आती है तो बिक्री बढ़ती है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। हम मानते हैं कोई फल होगा, उसकी कीमत 100 रुपये पर किलो होगी अब से पहले, लेकिन अब उसकी कीमत में 30% की कमी कर दी, और 30% की जो कमी है, कमी वृद्धि हम 100 पे लेके चल रहे हैं, 100 आधार मान के चलते हैं, तो कमी भी हम 100 में से करेंगे और वृद्धि भी हम 100 पे करेंगे। तो 100 में से कम करेंगे 30%, तो हम इसको रख देंगे कितना परसेंट? 70%। 100 का 70% रह गया, परसेंट हटा और बटे में गया 100। ऐसा होने पर इसका जो बिक्री है वो बढ़ गया 40%, और 40% जो बिक्री बढ़ गया तो उसको 100 पे प्लस करके बताएंगे, बोले 140% हो गया, परसेंट हटा बटे में गया 100। देखते हैं उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। 2 3 4 और 4 जीरो से गई 4 जीरो, 14 7 98, यानी जो फल पहले 100 रुपये किलो में बिक रहा था वो अब कितने का बिकेगा? 98 रुपये का बिकेगा, 98 रुपये पर किलो का बिकेगा। यानी कोई भी फल होगा उसकी कीमत 100 रुपये पर किलो थी, 100 रुपये पर किलो का 30% हमने जैसे ही कम किया उसकी बिक्री बढ़ गई 40%। हमने देखा कैलकुलेशन करके 98 रहा उसका कीमत। 100 की कीमत 98 रहने का मतलब है उस विक्रय मूल्य पर प्रभाव पड़ा कि वो 2% क्या हो गया? कम। यानी यहाँ कमी आ गई कितने परसेंट की? 2% की। चलो और देखते हैं आगे कि जैसे है कोई भी वैल्यू है, कोई भी वस्तु है, उसकी कीमत कम करोगे तो उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। और ऐसे किसी भी प्रश्न में आप 100 रुपये कीमत मानो, उसी में कमी कर दो, उसी पे वृद्धि कर दो, और अंत में जाके उस कीमत से तुलना करो। जैसे 100 था और 98 था, कम रहा तो कमी हो गई, और 100 से ऊपर चला जाता तो वृद्धि हो जाती। जैसे आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े? एक परिवार कहता है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गई, अब हम इस चीनी को काम में लेना, इसकी खपत करना कितना परसेंट कम कर दें कि जिससे हमारे परिवार की परिवार का जो मासिक या वार्षिक खर्च है उस पर कोई प्रभाव न पड़े। तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न में जो कमी वृद्धि वाले हैं उनमें सब में हमें ध्यान ये रखना है कि कमी परसेंट अगर पूछा है तो प्रश्न में वृद्धि देगा, और प्रश्न में अगर वृद्धि दिया है तो वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणा 100, या फिर अगर वृद्धि परसेंट वो स्वयं पूछता है तो फिर प्रश्न में हमें कमी देगा, कमी बटा 100 माइनस कमी गुणा 100। ये ध्यान रखेंगे कमी वृद्धि वाले तुलनात्मक श्रेणी वाले प्रत्येक प्रश्न में। इसमें ऐसा ही कहा है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गई, की वृद्धि हो गई, तो चीनी की खपत कितनी परसेंट कम कर दें कि परिवार पे खर्च न बढ़े? वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणा 100। 0 से गई 0, 2 से काटा 2 दूनी 4, और 2 से 14 गया हमारा 7 बार। 2 को 100 से हमने गुणा कर दिया 200, तो इस बार 7 का भाग 200 में देंगे, 7 दूनी 14, बच गया 6 7 60, 7 8 56, और कितना बच गया? 4, शेष बचे वो ऊपर जिसका भाग दे रहे हो नीचे। यानी खपत कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? 28 सही 4 बटे
7% कम करना पड़ेगा। चलो और बढ़ते हैं आगे। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। वही सेम प्रश्न रिपीट किया है, इस बार वृद्धि 20% की कर दी और कमी पूछ रहा है, कमी परसेंट 20% की वृद्धि बटे 100 प्लस 20 बोले 120 गुणा किससे करेंगे 100 से। 20 6 120, फिर ये 100 कट गया 50 बार और ये कट गया 3 बार 2 से। 3 का भाग 50 में देंगे तो 16 3 48 बच गया 2 भाग दिया 3 का, यानी कि प्रतिशत बना कमी का 16 से ही 2/3%। चलो आगे। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। अच्छा प्रश्न। चीनी के मूल्य में कमी आ गई 10% की, और वो जो गृहिणी है वो खर्च कर रही है 1116 रुपये और अधिक खरीद पा रही है 6.2 किलोग्राम। यानी चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। ऐसे प्रश्नों में दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक तो घटा हुआ मूल्य और एक घटने से पूर्व का मूल्य। तो यहाँ घटा हुआ मूल्य पूछा है और इस बार मूल्य में कमी हुई है, कभी मूल्य में वृद्धि होती है। कमी हुई है कितने की 10% की, और 10% की कमी को हम 10 भाग 100 रखें, परसेंट हटा भाग गया 100, यानी इसकी भिन्न बना रहे हैं, यानी भिन्न निकल के आई इसकी 1/10। इसका मतलब ये रहा कि पहले भाव 10 था और उसमें से अब 1 की कमी हो गई, यानी कि अब भाव कितना रह गया 9। तो हम कह सकते हैं पहले भाव 10 था अब भाव 9 है। इसके इनको रेशियो के रूप में लेंगे कि पहले और अब का भाव का जो अनुपात है वो 10:9 है, लेकिन इनको फिक्स करने के लिए कि पहले 10 रुपये किलो था और अब 9 रुपये किलो है, इनको फिक्स करने के लिए हम x का सहारा लेंगे। और अब हम कह सकते हैं कि पहले भाव 10x था और अब भाव 9x रह गया घट के। पहले 10x रुपये पर किलो में जो चीनी थी वो 1116 रुपये में, पहले जो चीनी थी वो 1116 रुपये में जो आती थी, यानी 1116 रुपये में जो पहले चीनी 10x के भाव में आती थी, अब वही 1116 रुपये में वो चीनी 9x के भाव में जो पहले आती थी उससे 6.2 किलोग्राम ज़्यादा आती है। यानी कम ज़्यादा का जो अंतर था उसके बराबर में रख दिया, कितनी ज़्यादा आती है 6.2 किलोग्राम आती है। देखो देखें इधर 9 से काट सकते हैं, 10 से काटेंगे तो 1 से पहले पॉइंट लगा देंगे और 9 से काटेंगे 9 एकम 9 बच गया 2 21, 9 दूनी 18 बच गया 3 36, 9 चौके 36, यानी कि x और x का एलसीएम लेंगे हम 124 माइनस 111.6 बराबर आ रहा है हमारा 6.2। 124 में से 111.6 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 2, 4 में से गया 2, 12 में से 11 गया 1, यानी बचेगा 12.4। 12.4 बराबर 6.2 बटे में चल रहा था आपका x, 6.2 से 12.4 गया आपका 2 बार, यानी कि जो आपका x था इस x की राशि, इस x की वैल्यू आ गई 2। क्या पूछा इसने? इसने पूछा है चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम था 9x, यानी 9 किससे गुणा था x से, और x की वैल्यू कितनी है 2, और 9 इस बार गुणा कर देंगे 2 से और बता देंगे घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम था 18 रुपये प्रति किलोग्राम। एक बार और समझिए
कि चीनी के भाव में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी जो 1116 रुपये में पहले से 6.2 किलोग्राम चीनी खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था। तो 10 से जो परसेंट इसकी हम भिन्न बना लेंगे, इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे, परसेंट हटाया बटे में गया 100, 0 से 0 काटा, भिन्न बनी 1/10। इस 1/10 से हम समझेंगे कि पहले भाव 10 था, अब 1 कम होके कितना रह गया, 9। यानी पहले 10 था, अब 9 हो गया। इसको हम रेशियो के रूप में उठा सकते हैं। इसको फिक्स करने के लिए हमें x का सहारा लेना पड़ेगा। पहले भाव 10x था और अब भाव रह गया 9x। यानी हम कह सकते हैं कि पहले 10x में खरीदते थे चीनी, 10x प्रति रुपए किलो में, और जो 1116 रुपये में जो चीनी आती थी, अब वही चीनी जो हम 1116 रुपये में ही 9x रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदेंगे, तो पहले से अब 6.2 किलोग्राम ज़्यादा आएगी। देखो, हमने सबसे पहले 9 से काटा, 1116 को 124 बार, 10 का भाग दिया गया, 111.6 रह गया। 124 में से 111.6 गया तो 12.4 बचा। x और x का एलसीएम x ले लिया, 12.4 भाग x बराबर आपका 6.2 चल रहा था। 6.2 से 12.4 काट दिया 2 बार, x की वैल्यू आ गई 2। पूछा घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, 9x था, x से गुणा था 9, x की वैल्यू 2 है, 9 गुणा 2 करके दे देंगे 18 है। पूछता कि घटने से पूर्व का मूल्य क्या था, 10 गुणा 2 करके बता देते, बोले 20 है। चलो और बढ़ते हैं आगे। किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, तो इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। वस्तु पर 10% की कमी कर दी और कम कर देने के बाद भी कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, तो इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। यानी किसी वस्तु को काम में लेना 10% कम कर दी, इसके भाव में 10% की कमी कर दी, और फिर भी उसकी जो आय थी वो अपरिवर्तित रही, तो उसमें वृद्धि कितनी हुई है ये पूछा है। ये कमी वृद्धि वाले प्रत्येक प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, वृद्धि देके कमी पूछिए या कमी देके वृद्धि पूछिए। इस बार वृद्धि पूछिए, और वृद्धि पूछिए तो कमी दी है। कमी कितने प्रतिशत की है इसने, 10% की। 10% की कमी, तो नीचे भी 10% की कमी, 100 माइनस 10 बोले 90, गुणा कितना कर देंगे 100, 0 से गई 0, 9 का भाग 100 में दिया 11, 999, 1/9, 11 से ही 1/9% है। ऐसे प्रत्येक प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है। 68 आगे आते हैं। यदि जलकर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। यानी जो कर है जल पे, उसमें वृद्धि कर दी 20% की, और फिर पानी को खर्च करना 20% कम कर दिया, तो अब कुल कर में क्या परिवर्तन आएगा, कमी होगी कि वृद्धि होगी, ये पूछा है। यानी एक परिवार जल का जो टैक्स देता था, पानी पर जो टैक्स देता था, उस टैक्स को जैसे ही 20% बढ़ा दिया गया गवर्नमेंट ने, तो फिर वो परिवार उस पानी को कम करना, यानी कि उस पर पानी को खर्च करना, उस पानी की खपत करना कम कर देता है। जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाया 20%, तो उन्होंने भी पानी को काम में लेना 20% कम कर दिया। तो अब वो कह रहा है कि जो टैक्स था पहले, उस टैक्स पर क्या परिवर्तन आएगा, पहले से कम होगा कि ज़्यादा होगा, देखते हैं। मान लिया पहले वो टैक्स के रूप में, कर के रूप में 100 रुपये देते थे, अब जैसे गवर्नमेंट ने 20% बढ़ा दिया, यानी कि 120% कर दिया, परसेंट गया भाग में 100, तो उस परिवार ने इसको काम में लेना, इस पानी को खर्च करना 20% कम कर दिया, यानी 80% रख लिया खर्च, और परसेंट यहाँ भी हटा, बटे में गया 100। देखते हैं, 2 3 4, 2 0 से गई 2 0, 12 8 96। यानी पहले जो हम 100 रुपये दे रहे थे, अब हम कितने दे रहे हैं 96, यानी पहले से कितना कम दे रहे हैं 4, और बात 100 पे चल रही है, तो 4 के साथ आप प्रतिशत लगा के बताओ, बोले 4% की कमी हुई है पहले से। चलो और देखते हैं आगे।
किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। इस बार वही कमी वृद्धि वाला प्रश्न है। कटौती 20% की कर दी, कटौती 20% की कर दी, और कटौती का मतलब वही कमी कर दी है, और वृद्धि पूछी है 20% की कमी, यानी कि 80 गुणा 100, 20 चौके 80 और 4 का भाग 100 में दिया, तो वही कितने की वृद्धि करनी होगी, 25% की वृद्धि करनी होगी। ध्यान इन ऐसे प्रश्नों में यही रखना है, कमी दिया है प्रश्न में तो कमी बटा 100 माइनस कमी गुणा 100, और कमी पूछता तो वृद्धि देता, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणा 100, आगे कुछ नहीं है। और बढ़ते हैं आगे। 71 है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है। यानी एक व्यापारी पहले 4% दलाली लेता था और अब उसने जो दलाली थी पहले उसको बढ़ाकर 5% कर दिया। पहले दलाली 4% लेता था और अब उसने बढ़ाकर 5% कर दिया, फिर भी उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 4% से पहले जितनी कमाई हो रही थी 5% करने के बाद भी उतनी ही कमाई हो रही है। तो दुकानदार यूं कहता है, वो व्यापारी यूं कहता है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आ गई। और हम बात ये भी मानते हैं, अगर पहले 4% से जितना कमा रहा था और अब बढ़ा के जो दलाली उसने 5% कर दी, तो कमाई बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अपरिवर्तित रही, यानी पहले जितनी थी अब भी उतनी है। तो इसका मतलब व्यापार में घाटा है, व्यापार में कमी आई है। कितने की कमी आई है, हमेशा दलाली वाले प्रश्नों में अंतर उठाएंगे। कितना प्रतिशत का है, 1% का है, और बढ़ी हुई वैल्यू को रखेंगे 5% गुणा किससे कर देंगे, 100 से, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। और अब जो कमी परसेंट निकालना है वो 5/100 यानी कि 20% की कमी आई है इस व्यापार में। चलो और देखते हैं आगे। कह रहा है कि पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 80 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। पटसन के भाव में 20% की जैसे ही कमी की, उसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। तो अब से पहले पटसन का भाव प्रति क्विंटल कितना था, हम ये मान के चलते हैं, परसेंट का आधार पूरा 100 लेके चलते हैं। अगर 20% कम कर दिया भाव तो 80% रह गया, और 80% रह गया तो भाव वास्तविकता में रह गया 800 रुपये प्रति क्विंटल। कमी करने से पहले ये पूरा कितना था, कंप्लीट भाव 100 था, 100 में से 20% कम किया तभी तो 80 रहा। अगर कमी नहीं करते तो भाव पूरा रहता घटने से पहले का, और घटने से पहले का भाव क्या था, हम मान लेंगे x। 80 से 80 गया, एक बार जीरो उठाई, बोले 10, और 10 गुणा 100 किया तो x की वैल्यू आ गई 1000। यानी घटने से पहले ये जो भाव था, ये भाव था 1000 रुपये प्रति क्विंटल। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर मद खर्च न बढ़े। वही कमी वृद्धि वाले प्रश्न है। 73, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस पर मद खर्च न बढ़े। बात वही, खाद्य तेल का भाव बढ़ गया 25%। अब वो गृहिणी कह रही है कि मेरी परिवार की आय न बढ़े, मैं इस तेल को यूज लेना ही, यानी इसकी खपत लेना ही, खपत करना ही कम कर दूं। जैसे ही, तो कितना कम कर दूं, कमी परसेंट पूछी है, यानी तेल की कीमत बढ़ गई 25%। तो जब वृद्धि है ऊपर तो नीचे भी वृद्धि है, गुणा किससे करेंगे, 100 से। 25, 5, 125 और 5 का भाग 100 में दिया 20%। यानी
इस तेल को काम लेना अगर 20% कम कर देंगे तो इसका भाव 25% बढ़ने के बाद भी उसकी जो पारिवारिक खर्च मद है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलो और देखते हैं आगे। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई, इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कोई वस्तु है, उससे पे टैक्स 20% बढ़ा दिया, हमने उसको खर्च करना, उसको काम में लेना 20% कम कर दिया, तो इसका जो टैक्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले से ज़्यादा देंगे कि पहले से कम देंगे, ये बताना है। देखते हैं। मान लिया अब से पहले हम टैक्स के रूप में 100 रुपया दे रहे थे। अब से पहले हम टैक्स के रूप में 100 रुपया दे रहे थे और अब टैक्स 20% बढ़ गया, यानी कि 120 भाग 100। तो हमने क्या किया? उसको खर्च करना ही 20% कम कर दिया, और 20% कम कर दिया तो 80 भाग 100, 2 3 4 0 से 4 0, 12 8 96। यानी कि हम पहले जो 100 रुपया दे रहे थे टैक्स के रूप में, अब कितना देना पड़ेगा 96? तो पहले से कम हुआ है कि ज़्यादा? कम। कितना? 4। बात अगर 100 पे चल रही है तो 4 के साथ परसेंट लगा के बताओ कि कमी कितने की आई है टैक्स में? 4% की कमी आई है। चलो देखते हैं। और एक दुकानदार 45 में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा? एक दुकानदार है, वह एक कॉपी बेचता है 45 रुपये में और एक पेंसिल बॉक्स बेचता है 80 रुपये में। वह दुकानदार इस कॉपी पर तो लाभ कमाता है 4% का। बोले 45 का 4% कमाओ, कितना कमाएगा? 4 का भाग 100 में दिया 25, 5 5 25 और 5 9 45। 5 का भाग 9 में देंगे तो 5 एकम 5 बच गया 4, 40, 5 8 40, यानी 1.80 रुपया तो कमा रहा है एक कॉपी पर। फिर यदि हम आगे देखते हैं तो एक जो पेंसिल बॉक्स है, इस पेंसिल बॉक्स पर वो 20% लाभ कमाता है। 80 रुपये का पेंसिल बॉक्स यदि 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितना कमा लेगा? 2 0 से गई 2 0, 8 दूनी 16, यानी एक पेंसिल के डिब्बे पर कमा रहा है वो 16 रुपये। वह दुकानदार कह रहा था कि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा? यानी प्रतिदिन कितना कमाता है ये देखते हैं पहले। एक कॉपी पर कमा रहा 1 रुपया 80 पैसा, तो 10 कॉपियों पर कितना कमाएगा? 18 रुपया। एक पेंसिल के बॉक्स पर कमा रहा है 16 रुपया, तो 6 पर कितना कमाएगा? 96 रुपया। ये प्रतिदिन की कमाई हो गई उसकी 18 और 96, 114 रुपया। पूछा 2 सप्ताह में कितना कमाएगा? 2 सप्ताह में कमा लेगा वो 2 सप्ताह में, एक दिन का अगर 114 रुपया कमा रहा है तो 2 सप्ताह में तो 14 दिन होंगे। 14 चौके 56 का 6 हासिल की 5, 14 एकम 14 और 5 19 का 9 हासिल की 1, 14 एकम 14 और 1 15, यानी 2 सप्ताह में कुल कमा लेगा वो 1596 रुपया। एक बार और देखते हैं। एक दुकानदार एक कॉपी 45 रुपये में बेचता है और 4% लाभ कमाता है। 45 का 4% निकाल के देखा, बोले एक कॉपी पर 1 रुपया और 80 पैसा बचा रहा है। एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है और उस पर 20% लाभ कमाता है, तो 80 का 20% निकाला, बोले 16 रुपया कमा रहा है। एक दिन में वो 10 कॉपी और 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है तो कुल कितना कमा रहा है? 1 रुपये 80 के हिसाब से 10 कॉपियों पर 18 कमाएगा और 16 के हिसाब से 6 कॉपियों पर 96 कमाएगा। टोटल कितना कमाएगा? 114 रुपये एक दिन में कमाएगा। बोला 2 सप्ताह में कितना कमा लेगा? जो व्यक्ति एक दिन में 114 कमा रहा हो तो 2 सप्ताह में टोटल 14 दिन होंगे। 14 दिन में कितना कमा लेगा? 1596 रुपया कमा लेगा। चलो और देखते हैं आगे।
अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना है? अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है और विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। देखें इधर, अमन विमल और रमन आनुपातिक रेशियो में बिठाएंगे इनको। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन का जो खर्च है विमल के खर्च से 30% अधिक है। विमल का खर्च यदि 100 है तो फिर अमन का 30% अधिक बोले 130 होगा। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, यानी अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अगर विमल का 100 है तो इसका 30 होगा। उसके बाद तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। जो विमल का खर्च है वो रमन के खर्च से 10% कम है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि इसको हम 110 लिख दें बोले ये 10% कम हो गया ना, हम ऐसा रखेंगे कि इस स्टेप को हम अनुपात समानुपात में और अच्छे से क्लियर करेंगे। ये पहली बात यहाँ खत्म। दूसरी बात हम ऐसे दिखाएंगे कि जो आपका विमल है उसका खर्च है रमन के खर्च से 10% कम। रमन का खर्च फिर से हम 100 रुपया मानेंगे और जो विमल का खर्च है इससे 10% कम करेंगे, यानी कि इसको कितना कर देंगे हम 90। अब काट लेंगे, इन दोनों में ये कट रहा है और इन दोनों में ये कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप चाहो तो उल्टा इनकी क्रिया से ऐसा कर सकते हो या फिर आप चाहो तो खाना पूर्ति कर सकते हो ब्लैंक स्थान पर। जैसे 13 गुणा 9 किया तो 117, फिर 10 गुणा 9 किया तो 90 और 10 गुणा 10 किया तो 100। ऐसे 13 गुणा 9 किया तो 117, 10 गुणा 9 किया तो 90 और 10 गुणा 10 किया तो 100। ये उल्टा एन है। बाकी एक तरीका और है, खाना पूर्ति कर सकते हो आप। 9 के खाना पूर्ति में हम ध्यान ये रखेंगे कि ऊपर और नीचे ऐसे संख्या हम नहीं बिठाएंगे, हम संख्या बिठाएंगे या तो इधर या फिर इधर। तो ये संख्या यहां नहीं आ सकती और ये संख्या वहां नहीं जा सकती। खाली जगह कहां बची, एक तो ये और एक ये। तो ये संख्या यहां नहीं आ सकती और ये संख्या यहां नहीं जा सकती। सिर्फ संख्या ये खिसकेगी इधर और एक संख्या फिर ये खिसकेगी इधर, ऐसा लगा सकते हैं हम। तो फिर वही 13 गुणा 9 किया तो 117, 10 गुणा 9 किया 90 और 10 गुणा 10 किया 100। बात तो वही है, किसी भी हिसाब से करें। तो फिर आगे दिया इसने, यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो, यानी कुल खर्च $6447 दिया है, कुल खर्च दिया है हमें 6447। और हम देख रहे हैं अमन खर्च कर रहा है 117 रुपया, विमल खर्च कर रहा है 90 रुपया और रमन खर्च कर रहा है 100 रुपया। यानी तीनों मिला के कुल जो ये खर्च कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, देखो 117 का में से 10 इसको दे दिया तो इसका 100 हो गया, 200, 200, 307, कितना हो गया 307। ये तीनों मिलके रेशियो के रूप में कितना खर्च कर रहे हैं 307, जब हमें दिया है प्रश्न में 6447। तो हम कह सकते हैं हमारे हिसाब से जो 307 खर्च हुआ है वो कितने के बराबर है, 6447 के बराबर है। किसका हिस्सा पूछा है, ये कह रहा है तो अमन का खर्च कितना है, अमन का खर्च कितना है 117 रुपया। जब तीनों का खर्च इतना है, तीनों का खर्च दिया है, हमारे हिसाब से अमन का खर्च कितना है 117 रुपया। तो प्रश्न के हिसाब से कितना निकल के आएगा, मान लेंगे x, काटेंगे इसको, 307 दूनी 614, यानी 644 में से 614 गया तो 0, 4 में से 1 गया 3, 30 बच गया, 7 उतार लेंगे, 307 एक बार कट गया, मतलब टोटल कट गया 21 बार। 21 गुणा कितना करना है 117,
तो फिर वही x की राशि आ जाएगी। 21 सत्ते 147 का 7 हासिल की 14, 21 एकम 21, 21 और 4 25 और 10 35, 35 का 5 हासिल की 3 और 21 एकम 21 और 3 24, यानी कि अमन का खर्च कितना है 2457, 2457 आ गया। चलो और बढ़ते हैं आगे, एक बार और समझ लो चाहो तो। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, तो हमने विमल का खर्च मान लिया 100 रुपया और अमन का खर्च हो गया 130 रुपया। फिर दोबारा कहा कि जो विमल का खर्च है वो रमन के खर्च से 10% कम है, हमने रमन का खर्च मान लिया 100 रुपया और विमल के खर्च को कर दिया हमने 10% बोले 90। अब इधर दोनों में 0 और इधर दोनों में 0, सब में काट दिया बराबर बराबर। अब दो तरीके थे, या तो उल्टा एन लगा लो, 13 9 117, 10 9 90, 10 10 100, या फिर खाना पूर्ति कर लो। खाना पूर्ति करते समय क्या करेंगे, ऊपर और नीचे संख्या नहीं खिसकाएंगे, दाएं और बाएं संख्या खिसकाएंगे। 9 के सामने जगह खाली है 9 बैठ जाएगा, 10 के सामने जगह खाली है 10 बैठ जाएगा। फिर वही 13 9 में 117, 10 9 90 और 10 गुना 10 किया तो किसी से भी करो बराबर आना है। उसके बाद हमने देखा तीनों का कुल खर्च उसने दिया था 6447 रुपया और हमारे हिसाब से तीनों का खर्च आया था मिला के 307, तो हमारा 307 काम करेगा उसके दिए हुए 6447 के बराबर। पूछा है अमन का खर्च कितना है, हमारे हिसाब से 117 है, हमारे हिसाब से जो 117 है उसके हिसाब से कितना है, मान लिया x है, 307 से 6447 गया 21 बार, 21 गुना 117 किया तो 2457। चलो और बढ़ते हैं आगे। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न बढ़े। पेट्रोल की इस बार कमी हो गई, पेट्रोल के मूल्य में इस बार पेट्रोल के मूल्य में कमी हो गई, कितने प्रतिशत की, 10% की। तो इस बार वो वृद्धि मांग रहा है, कमी वृद्धि वाली प्रश्न है। 10% कमी हो गई तो बटे में 10 कम कर देंगे, गुणा किससे करना है 100 से, 0 से गई 0, 9 का भाग 100 में देंगे तो 11 9 99, बच कितना गया 1, जिसका भाग दिया वो नीचे 11 से 1/9% है। इस बार वृद्धि करनी होगी उसको 11 से 1/9% की। चलो और आगे, अच्छा प्रश्न। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय खर्च जो दिया था वो 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखें, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी, एक व्यक्ति की जो आय है वो 13,500 थी, उसका जो व्यय था वो 9,000 था, तो फिर उसकी बचत कितनी हुई। एक व्यक्ति कोई 13,500 कमा रहा है, उसमें से 9,000 खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत हुई 4,500। अब कह रहा है वो आगे कि एक व्यक्ति 13,500 कमा के 9,000 खर्च कर रहा है, तो उससे बच रहा था 4,500 रुपया। आगे कहा है कि उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा आय में 7% की वृद्धि हुई अगले वर्ष। अगले वर्ष उसकी आय में तो 14% की वृद्धि हुई, ये आय है, आय में उसकी वृद्धि हुई है 14%, यानी 13,500 का 14% बढ़ गया। मतलब कितना बढ़ा देखते हैं, 2 0 से गई 2 0, 14 पंजे 70 की 0 हासिल की 7, 14 ते 42 और 7 49 का 9 हासिल की 4, 14 एकम 14 और 4 18, यानी पहले से 1,890 रुपया कमाना ज्यादा हो गया। फिर कह रहा है उसकी आय बढ़ गई 7%, उसकी आय में वृद्धि हुई है 9,000 जो उसकी आय थी, इसमें 7% की वृद्धि बोले 9 7 63 630 बढ़ गया, परसेंट हटाया बटे में गया 100, 2 0 से गई 2 0, 9 7 63 के साथ ये 0 बोले 630 रुपया बढ़ गया। यानी खर्च आय बढ़ गई उसकी 1,890 रुपया और उसका खर्च बढ़ गया 630
30 रुपया, तो उसकी बचत में प्रतिशत कितनी है, वृद्धि हुई है, यानी उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो पहले उसकी बचत निकालेंगे। पिछले साल से 13,500 कमा के 9,000 खर्च करके 4500 बचा रहा था। अब जो वृद्धि हुई है उससे 1890 ज्यादा कमा रहा है, 630 ज्यादा खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है देखते हैं। 90 में से 30 गया 60, और जो आपका ये है 1800 में 600 गया 1200, यानी 1260 रुपया, यानी 1260 रुपया बढ़ गया उसका, किस पे, उसकी वृद्धि में। यानी पहले 4500 बच रहा था, अब उसकी जो वृद्धि हुई है वो 1260 रुपए की हुई है। तो यहां ऐसा पूछा है कि आय बढ़ी 14%, खर्च बढ़ा 7%, तो फिर उसकी बचत कितना परसेंट बढ़ी है। तो बचत में वृद्धि का प्रतिशत मांगा है, तो वृद्धि प्रतिशत हम देंगे, कैसे देंगे, कितना बढ़ गया 1260, किसके ऊपर बढ़ गया, अरे 4500 तो पहले ही कमा रहा था, 4500 से ऊपर कमाएगा 1260, यानी 1260 कमाएगा 4500 के ऊपर, तो फिर 4500 को नीचे रख देंगे, गुणा किससे कर देंगे, 100 से, क्योंकि हम जानते हैं कौन बटा किसका गुणा 100, वृद्धि प्रतिशत निकल जाएगा। 2 जीरो से गई 2 जीरो, काट देंगे इसको, 9 से, 9 5 45, 9 एकम 9, बच गया 3 36, 9 चौके 36, जीरो, 5 से 140 जाएगा आपका, 28 पंजे 140, यानी कि बचत में वृद्धि हुई है उसके 28% की। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 28% की। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ते हुए। तब तक के लिए